हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो असर्शन स्टेटमेंट क्या कह रही है? इन कॉकरोचेज द डेवलपमेंट इज पोरोमेटाबोलस। और रीजन क्या दे रखे हैं? निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रीच द अडल्ट फॉर्म। तो असर्शन स्टेटमेंट कह रही है कि कॉकरोचेज में जो डेवलपमेंट होता है वो पोरोमेटाबोलस टाइप का होता है। और रीजन कह रही है कि जो निम्फ है वो मोल्टिंग करता है 13 बारी टू रीच द अडल्ट फॉर्म। अडल्ट बनने के लिए वो 13 बार मोल्टिंग करता है। तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मेटामॉर्फोसिस। अब ये मेटामॉर्फोसिस होता क्या है? ये मेटामॉर्फोसिस एक टाइप ऑफ डेवलपमेंट है। और इसका मतलब क्या है मेटामॉर्फोसिस का? ये एक प्रोसेस है जो एक ऑर्गेनिज्म जिसके अंडर को जाता है, जिसमें रैपिड फिजिकल चेंज आते हैं और वो अपनी बर्थ के बाद अडल्ट में कन्वर्ट होता है उस रैपिड चेंजेस से। सो बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म अंडरगो रैपिड चेंजेस, मतलब बहुत तेजी से चेंजेस आते हैं उसकी बॉडी में। अंडरगो रैपिड फिजिकल चेंजेस आफ्टर बर्थ टू कन्वर्ट इनटू अडल्ट, अडल्ट फॉर्म में आने के लिए। और ये कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं? आपने देखा होगा बटरफ्लाई, पहले लावा होता है, ककून बनता है, फिर जाके एक बटरफ्लाई बनती है। तो ये मेटामॉर्फोसिस का एग्जाम्पल है, बटरफ्लाई। कॉकरोच भी इसी के थ्रू जाता है, पहले एग होता है, फिर उसके बाद निम्फ आती है, फिर अडल्ट स्टेज आती है। तो ये मेटामॉर्फोसिस है। अब मेटामॉर्फोसिस दो टाइप का होता है। मेटामॉर्फोसिस दो टाइप के। सबसे पहला टाइप है हमारे पास, उसको बोलते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट भी कहा जाता है। होलो मेटाबोलस। अब ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है? इसमें हर स्टेज आपस में बहुत डिफरेंट होती है मॉर्फोलॉजिकली, फिजिकली हर स्टेज अलग दिखेगी, आप पहचान नहीं पाओगे, रिसेंबल नहीं करेगी। एग है तो वो लावा से अलग दिखेगा, फिर जो अडल्ट फॉर्म है वो दोनों से अलग दिखेगी पिछली स्टेजेस से। तो ईच स्टेज डिफर ग्रेटली मेटा मॉर्फोलॉजिकली, डिफर ग्रेटली मॉर्फोलॉजिकली मतलब फिजिकली, आउटर अपीयरेंस। और कौन कौन सी स्टेज होती है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में? सबसे पहली स्टेज होगी एग। एग से बनेगा लावा, लावा से बनेगा प्यूपल, और प्यूपल से बनेगा अडल्ट। इसमें निम्फ स्टेज नहीं होती है। यहाँ पे क्या आएगा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में, होलो मेटाबोलिस में? नो निम्फ स्टेज, नो निम्फल स्टेज। तो ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। फिर उसके बाद हमारे पास है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस को हम बोलते हैं पोरो मेटाबोलिस। पोरो मेटाबोलिस। अब ये इनकम्प्लीट कैसे अलग है दूसरे से, कंप्लीट से? इसमें ग्रेजुअली चेंजेस आते हैं हर स्टेज, मतलब थोड़ी थोड़ी दिखती है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। सो ग्रेजुअल चेंजेस, बिल्कुल डिफरेंट नहीं दिखेगी हर स्टेज। और इसमें निम्फ स्टेज होती है एक, निम्फ स्टेज इंक्लूडेड। पर इसमें लावा स्टेज नहीं होती। इनकम्प्लीट पैरामेटाबोलिस में क्या होती है? लावा स्टेज नहीं होती। निम्फ होती है पर लावा नहीं होती, नो लावा स्टेज। और जो ये जो निम्फ है ये बहुत सिमिलर दिखता है अडल्ट के। निम्फ लुक्स वेरी मच सिमिलर टू अडल्ट, काफी हद तक सेम दिखता है अडल्ट के टू अडल्ट। और ये किस में पाई जाती है? कॉकरोच में मेनली। ग्रास हॉपर में भी यही होती है। और इसमें स्टेजेस क्या होगी? लावा है नहीं, निम्फ है, तो एग से बनेगा निम्फ, और निम्फ के बाद सीधा क्या बनेगा? अडल्ट बनेगा। और निम्फ और अडल्ट लगभग सिमिलर से दिखते हैं। तो निम्फ से अडल्ट बनने के लिए कॉकरोच में 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है। 13 टाइम्स मोल्टिंग। अब ये मोल्टिंग क्या होता है? जो ऊपर की स्किन है एक्सोस्केलेटन बाहर की, वो रिमूव होती है और नई स्किन आती है, उसी को हम बोलते हैं मोल्टिंग। सो रिमूवल ऑफ एक्सोस्केलेटन। स्नेक में देखा होगा आपने, स्किन निकल जाती है बाहर, कॉकरोच में भी शेड हो जाती है, उसी को मोल्टिंग कहते हैं, रिमूवल ऑफ एक्सोस्केलेटन। निम्फ के बाद 13 टाइम मोल्टिंग होगी तो वो अडल्ट बन जाएगा कॉकरोच एंड कॉकरोच।
तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। तो असर्शन कह रहे हैं इन कॉकरोच द डेवलपमेंट इज पैरोमेटाबोलस, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इनकम्प्लीट है, अभी हमने डिस्कस करा, ग्रेजुअल चेंजेस आती है, पोरोमेटाबोलस हमें बोलते हैं। फिर रीजन दे रखा है निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रीच द अडल्ट फॉर्म, तो ये भी बिल्कुल सही है कि निम्फ 13 टाइम मोल्टिंग करता है तब अडल्ट बनता है, और इसीलिए तो हम इसको पोरोमेटाबोलस बोलते हैं, क्योंकि वो उसमें निम्फ स्टेज आ रही है, जिसमें निम्फ स्टेज नहीं होती वो तो होलोमेटाबोलस होता है, पर इसमें निम्फ स्टेज आ रही है तभी तो वो पोरोमेटाबोलिस है, पोरोमेटाबोलस है सॉरी। तो ये रीजन एक्सप्लेन कर रहा है सेशन को अच्छी तरह। तो पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है, पोरोमेटाबोलस है और निम्फ स्टेज आ रही है इसीलिए तो पोरोमेटाबोलस है, तो ये एक्सप्लेनेशन भी हो गया सेशन का, तो ये सही स्टेटमेंट जा रही है। बी है बोथ ए एंड आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये भी गलत हो जाएगा, दोनों ही सही है। ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये भी गलत है। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन जाएगा ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू वेरी मच।